हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो मेरा जो था वो इस बेस पर था कि आपको कोर्स क्यों नहीं खरीदना चाहिए, और अगर आपको खरीदना है तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें आपको कोर्स खरीदना चाहिए। लाइक आपने एक भी बार उन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा है और आप या कई साल हो गए उनको पढ़ा हुआ है, तो एक इंट्रोडक्शन बेस पे आप मान लीजिए आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जीएस सेक्शन इन्वॉल्व है, राइट। तो एक इंट्रोडक्शन बेस पे आप कोर्स ले सकते हैं कि हाँ आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, या आपने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो आपको उस सब्जेक्ट से रिलेट करने के लिए आप जो भी बुक में पढ़ेंगे या जो भी मटेरियल पढ़ेंगे उसको रिलेट करने के लिए आपको एक इंट्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। तो आपको उसके लिए ज़रूरत होगी कोर्स की कि आप हाँ इंट्रोडक्शन आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, ताकि आप जो भी पढ़ें उसको रिलेट कर पाएँ। बट अगर आपको लगता है कि आप एक ही चीज़ को 4 बार क्लास, मतलब किसी एक चीज़ की क्लास को आप 4 बार 5 बार 2 बार 3 बार जितनी भी बार आपके पास मौका है अगर आप कर रहे हैं, तो फिर ये मतलब एक समझदारी वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास में जब आपको पढ़ाया जाता है ना, जैसे कि आपने बी फॉर एग्जांपल मैं इस एग्जांपल ले रहा हूँ बीपीएससी का, क्योंकि अभी ये करंट का चल रहा है। तो जिसने बीपीएससी 1.0 में कोर्स लिया उसने फिर 2.0 में भी कोर्स लिया, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि आपको सेम चीज़ मिल रही है, उससे आपको बेनिफिशियल नहीं हो रहा है। और मैं इस चीज़ को बहुत मतलब बहुत वैलिडिटी के साथ कह रहा हूँ कि जब जीएस की क्लासेस करते हैं ना, बिल्कुल लिमिटेड टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, आईएएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन की क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब जब आप वन डे एग्ज़ाम, स्पेशली आप इस तरीके टीचिंग एग्ज़ाम की बात करें, टीचिंग एग्ज़ाम की बात करें, तो इन सब में जब आप प्रिपरेशन करते हैं ना जीएस सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री जियोग्राफी, तो उसमें कंडीशन क्या होती है ना कि वो आपको एक लिमिटेड बेस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपको उसके ऊपर क्या करना है वो आपके ऊपर होता है कि आप उसको कितना बेहतर कर सकते हैं। तो हालांकि मैंने ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी, तो अब मैं आज उन पर बात करने वाला नहीं हूँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी प्रिपरेशन का बेस कैसे होना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है वो इस बेस पर है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने एक बार क्लासेस कर ली हैं, ठीक है। मतलब पिछले 2-4 साल में जब से आप प्रिपरेशन शुरू करें, हो सकता है आपने 1 साल भर पहले प्रिपरेशन शुरू करी, कुछ लोग 2 साल पहले, कुछ लोग 3 साल पहले। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक एक बार जो भी सब्जेक्ट हैं जीएस के, मैथ हो गया मान लेते हैं, रीजनिंग हो गया, तो इन सब की प्रिपरेशन आप एक बार कर चुके हैं। अब आपको दोबारा से इनमें इन्वॉल्व होना है। तो मेरा जो आपको सजेशन है उसके लिए है वो कोर्स खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो ये हमारा टॉपिक है आज का कि क्यों आपको नहीं खरीदना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए इस पे बेस पे। तो मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। देखिए, मैंने ये बात कल भी रिपीट करी थी, मैं आज भी कर देता हूँ कि मैं जब कह रहा हूँ कि मैं प्रिपरेशन करवाऊँगा, उसका मतलब ये है कि मैं, अगर आप पहली बार कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी ये चॉइस है कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपको जहाँ से भी आपको जैसे पढ़ना है आप पढ़िए, क्योंकि मैं पहली बार अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं अगर ये क्लेम कर दूँ कि नहीं आपको कहीं और पढ़ना ही नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है, तो ये भी गलत होगा। तो मैं वो नहीं करूँगा, ठीक है। आपको जहाँ से आपको पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उसको पढ़ लीजिए। मैं जो भी पढ़ाने वाला हूँ आप उसको पढ़ लीजिए साथ में, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा आपसे नहीं मांग रहा हूँ, जितना भी मैं यहाँ पे करवाऊँगा सिर्फ आप उतना कर लीजिए। तो आप बस क्लास खोल के सुन लीजिए, आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए या आप एग्ज़ाम देकर आ जाएं, जिस भी एग्ज़ाम की हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद आप खुद से एसेस कर लेना कि किस की पढ़ाई आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रही, जो मैं पढ़ाऊँगा वो और जो आप कहीं और से पढ़ रहे हैं या वो, ठीक है। स्पेशली अगर आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो सेल्फ स्टडी तो दोनों ही जगह इंटीग्रेशन का काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो अभी के लिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ, वो तो जब मैं प्रिपरेशन शुरू करूँगा उसमें आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे
क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे जब मैं आपको प्रिपरेशन करूँगा। देखिए, हम लोग शुरू करेंगे एमसीक्यूज से, क्योंकि जब हम जीएस सेक्शन पढ़ रहे हैं, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, ना आपके पास इतना टाइम है ना मेरे पास इतना टाइम है कि हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से कवर कर लें, कि पहले मैं आपको एक पूरा डिटेल्ड मतलब इंट्रोडक्शन दूँ शुरू से लेकर हर एक इवेंट का, जितने भी इवेंट हुए हैं सिंस प्लासी का युद्ध से लेकर 1947 तक, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ, तो वो इतना टाइम नहीं है आपके पास। टाइम, आप जब वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अगर कैलेंडर डिफाइंड नहीं है, जैसे कि बीपीएससी हो गया या केबीएस हो गया, ठीक है, तो इनकी वैकेंसी एक ऐसा नहीं होता कि आपको साल भर पहले आपको पता चल गई डेट की इस डेट में आने वाली है, इस डेट में एग्ज़ाम होगा, ऐसा तो है नहीं। ये कभी भी हो जाता है। मान लेते हैं जैसे लास्ट टाइम केबीएस की बात करें तो 2 महीने पहले वैकेंसी आ गई और एग्ज़ाम हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे प्रिपेयर करना है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम टाइम बाउंडेशन को ध्यान में रख के हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जब हम समरी की बात करेंगे तो हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू कहाँ से लाऊंगा, मैं क्या करूँगा, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं जो कह रहा हूँ आप सिर्फ उस पर रिलाई करो। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज वाले, उनमें जो टर्म्स आए होंगे, जैसे साइंस मान लेते पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कोई टर्म आ गया, ठीक है, तो उस टर्म का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। मतलब आपको पहली तो प्रायोरिटी यही होगी कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तो एक चीज़ आपकी ये रह जाएगी, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन को समझ लेंगे, तो क्वेश्चन को समझने के से मेरा मतलब है कि मान लेते क्वेश्चन में कोई एक टर्म आ गया, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि क्वेश्चन में आ गया विवेकाधीन, जब हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो इस तरीके के शब्द आप देखेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि विवेकाधीन क्या, डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है और उस क्वेश्चन के सेंस में उसका क्या मतलब है। तो ये टर्म्स की बात होगी, तो मैं आपको उस क्वेश्चन में जो टर्म्स आए हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। उन टर्म्स के बाद में हम लोग उस क्वेश्चन का सल्यूशन समझेंगे, ठीक है। और फिर उस सल्यूशन जो होगा, मतलब पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि ये सल्यूशन क्यों है, फिर उस सल्यूशन के बाद में मैं उस सल्यूशन को आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। यहाँ से एक्सप्लेनेशन से मेरा मतलब ये है कि फिर मैं उसको कनेक्ट करना शुरू करूँगा। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आ गया प्लासी के युद्ध से, ठीक है, प्लासी से एक क्वेश्चन आ गया, जो प्लासी 1757 वाला आपका इवेंट है। अब इसमें एक क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये पूरा एक क्वेश्चन जितनी भी चीज़ें हो सकती थी उस वक्त, या जितनी भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता। तो उस बेस पर मैं जो भी आपको सोल्यूशन दूंगा, उस सोल्यूशन को बाकी चीज़ों से कनेक्ट करूंगा, या एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड कर दूंगा उस पूरे इवेंट का, तो आपको एक कहानी की तरीके से वो समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो भी फैक्ट होंगे वो फैक्ट स्ट्रक्चर में अपने आप फिट हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट टाइम जब भी प्लासी की बात होगी तो आपको हाँ ये चीज़ प्लासी के युद्ध से कनेक्ट हो रही है, इसमें जो आंसर होगा वो इसी डेट के आसपास हो सकता है, इसी ईयर के आसपास होता है। मैं आपको इस सिचुएशन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, फिर से मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो फर्स्ट थिंग वुड बी, हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन में जो टर्म्स आए होंगे उनको समझेंगे। टर्म्स के बाद हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, क्यों सोल्यूशन है, क्या है सोल्यूशन, उसके बाद उस सोल्यूशन का एक्सप्लेनेशन देंगे। दैट मीन्स हम लोग रिलेट करेंगे पूरे कंप्लीट इवेंट से, ठीक है, राइट। तो ये काम हम लोग करने वाले हैं, और ये चीज़ सिर्फ हिस्ट्री की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, राइट, इकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, चाहे जितने भी, हम सब में आपको इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होंगे, सिर्फ एमसीक्यूज, मतलब कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हम लोग एमसीक्यूज के थ्रू कवर करने वाले हैं। आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोलॉजी हो गया, सीटीपी। अगर सीटीपी मतलब आ रही, जैसे अगर केवीएस की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें सीटीपी इन्वॉल्व हो जाएगी, बिहार के में नहीं इन्वॉल्व हो रही है, तो हम लोग उस डिमांड के हिसाब से इसको देख लेंगे। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो ये वो सब्जेक्ट है जिनको हम लोग एमसीक्यूज के थ्रू कवर करेंगे, ठीक है।
उसके बाद शेड्यूल क्या होगा, तो अभी तो खैर मतलब मुझे इसके लिए 1-2 दिन का समय चाहिए पूरा प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट हैं। एक क्लास में कितने क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि आपके लिए भी वो इतना मतलब बर्डन वाला काम ना हो जाए और मेरे लिए भी ना हो पाए कि मैं बोल दूँ और फिर कर ना पाऊँ, तो वो बात भी नहीं सही है। तो मैं इसको प्रिपेयर करूँगा और फिर मैं उस बिहाफ पर आपको ये शेयर करूँगा कि कितना मैं करवा पा रहा हूँ। पर मैं इस चीज़ को ध्यान में रखूँगा कि आपकी एग्ज़ाम की डेट से पहले, जिस भी एग्ज़ाम की हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, एग्ज़ाम की डेट से पहले आप ऐसी कंडीशन में पहुँच जाएं कि आप एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं आप आपके लिए आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो जाए कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें विद नॉलेज, राइट। मतलब जब तक आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने लास्ट वीडियो में ये बात बोली थी, जो पूरा इसी पे बेस था कि आपको क्यों कोई कोर्स परचेज नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट तब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब आप एक बार उन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला है, राइट। आपको कोर्स सिर्फ उतने के लिए पढ़ना चाहिए जब तक आपकी कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं है। आप एक बार कंसेप्ट पढ़ चुके हो, अब फैक्ट आपको नहीं याद हो रहा है, उसके लिए आप कोर्स खरीद रहे हो, तो ये समझदारी की बात नहीं है, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है। हालांकि यहाँ पर कॉस्ट आपकी एब्सोल्यूट ज़ीरो है, मुझे एक कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, नथिंग, ठीक। उसके बाद रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है। रिसोर्सेज में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं प्रीवियस 20 ईयर के, मैं पूरी कोशिश करूँगा 20 ईयर के क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन यूपीएससी के भी होंगे, एसएससी के भी होंगे, जितने भी एग्ज़ाम हुए जिसमें भी आपके जीएस के क्वेश्चन आए हैं सिंपल वर्ड में, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे इन्वॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। और जब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे विद एक्सप्लेनेशन, तो अगर मैं आपका 500 क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा करवाने वाला हूँ, फिर भी मैं आपको 500 बता रहा हूँ, तो जब आप 500 एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे जो मैं कराने वाला हूँ, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी 5000 क्वेश्चन की। आप पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो प्रीवियस 20 साल के मैं आपको क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ जीएस के, आप लिख के रख लो मैं जो कह रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं इन क्वेश्चंस के बेस पर बीपीएससी या जितने भी करंट के एग्ज़ाम्स हैं, स्पेशली हम लोग टीचिंग एग्ज़ाम को ध्यान में रख रहे हैं, तो टीचिंग एग्ज़ाम है उनको हम लोग बेस बनाकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मतलब इन टीचिंग एग्ज़ाम्स में क्या आ सकता है, हम लोग उस पर बेस करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखने वाले हैं वो ये है कि जो प्रीवियस, जैसे आप मान लेते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या केवीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है सेम एग्ज़ाम के, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे होगा क्या कि हम लोग को एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस का क्या तरीका है, क्या लेवल है, और कौन से टॉपिक फेवरेट टॉपिक हैं, है ना। तो ये भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके रिसोर्सेज रहने वाले हैं। उसके बाद फिर जब आप सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर लेंगे, मान लेते हैं सारे सब्जेक्ट के अपने 500 क्वेश्चन करें एमसीक्यूज हर एक सब्जेक्ट के, हालांकि इससे कहीं ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं हर एक क्लास में अगर मैं 20 क्वेश्चन भी ला पा रहा हूँ और एग्ज़ाम तक मैं आपकी 60 क्लासेस हर सब्जेक्ट की करवा पा रहा हूँ, मान लेते हैं जैसे 3 महीने का वक्त है, किसी कारणवश मैंने 60 क्लासें हर एक सब्जेक्ट की ले ली और हर एक सब्जेक्ट में मैं 20 क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो कितने 1200 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो और क्लासेस भी इससे ज़्यादा होंगी, 60 से ज़्यादा होंगी, और क्वेश्चन का हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 12 से 1500 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई ज़रूर कर लीजिए, तो हर एक सब्जेक्ट के 6000 क्वेश्चन, तो ये तो बेनिफिशियल है। और आपकी प्रिपरेशन उसके बाद जो होगी वो आप ही समझेंगे, ठीक है। आप खुद इतना अपने खुद को आप कितना अलग कर चुके होंगे बाकी कैंडिडेट से, वो आपको समझ में आ जाएगा इस प्रिपरेशन के बाद में।
तो अभी के लिए देखिए, मैं आपसे अभी ये नहीं कह सकता कि आप सिर्फ मेरी बात मान लो, वो सही नहीं है, ठीक है? क्योंकि मतलब पहली बार मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आपकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, और मैं आपसे अगर ऐसे कहूँगा तो फिर शायद आपको ही भरोसा ना हो, तो ये बात ठीक नहीं है। तो मैं बस अभी के लिए आपसे ये कह रहा हूँ, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया। पर अगर आपको कहीं से प्रिपरेशन करना है, आप फ्री होके करो, ठीक है? पर जो मैं करा रहा हूँ आप उसको कर लीजिए सिर्फ एक बार। उसके बाद आप फिर खुद से असेसमेंट करना एग्ज़ाम देने के बाद में कि आपको बेनिफिट ज़्यादा कहाँ से हुआ है। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको मेरे पढ़ाने से ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, तो फिर आप फ्री हो नेक्स्ट टाइम कोर्स नहीं परचेज करने के लिए। क्योंकि मैं अगर प्रिपरेशन शुरू करूँगा तो मैं कंप्लीट करूँगा, ये मैं आपको इस प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मैंने शुरुआत कर दी, फॉर एग्जांपल केवीएस की प्रिपरेशन की या बीपीएससी की प्रिपरेशन की, तो मैं कंप्लीट करूँगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ, ठीक है? पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करूँगा साथ में। ये तो वो सब जीएस सब्जेक्ट की बात होगी। इसके अलावा हम लोग मैथमेटिक्स भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और रीजनिंग भी पढ़ने वाले हैं। अब ये बात होगी कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। उसके बाद बात आती कि मतलब अगर आपको देखना है कि हम लोग कैसे, क्योंकि शुरू अभी जब हम लोग प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं तो उसके लिए अभी थोड़ा सा समय है, लाइक मुझे एटलीस्ट 10 डेज़ का टाइम चाहिए यहाँ से, ठीक है? तो हो सकता है उसमें 10 डेज़ अभी लग जाए। लेकिन अगर आपको देखना है कि हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है? और उसमें मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पॉलिटी की, जियो हिस्ट्री की, आई थिंक 2 बनी हुई हैं, जिसमें कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं जिनको मैंने सेम तरीके से पढ़ाया है जैसे मैं अभी पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। आप उनको एक बार देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो कितना आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने आपको दे दी है। कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे, किस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, कितना मैं आपको किस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो वो प्रिपरेशन शुरू कर चुका हूँगा मैं, ठीक है? तो अब कहीं से भी आपको पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, मैं अभी आपके लिए उसको नहीं रोकूंगा। पर नेक्स्ट टाइम आपको खुद से असेसमेंट करना है कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। आप एक बार इस तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए, आप जहाँ से भी पढ़ा रहे पढ़िए, पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो भी कर लीजिए, क्योंकि मैं तो एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? एमसीक्यू के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जो भी इवेंट होंगे वो, ठीक है? तो फिर आपको समझ में आएगा कि जो आप 30 घंटे की क्लासेस करोगे, 30-40 घंटे की क्लासेस करोगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, वो इनफ नहीं है। क्योंकि जो एग्ज़ाम में आ रहा है और वो सब कुछ क्लास में नहीं आपको समझा सकते जब तक कि आप खुद नहीं पढ़ लेंगे। तो जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो मैं आपको उन चीज़ों को लिंक करूँगा आसपास की चीज़ों से, और आपके लिए एक बेस तैयार हो जाएगा। और जब वो बेस तैयार हो जाएगा तो आप जो भी फैक्ट पढ़ रहे हो वो फैक्ट अपने आप स्ट्रक्चर में फिट हो जाएंगे और आप फिर उनको भूलेंगे नहीं इतनी आसानी से। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। मैंने आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने आपको दे दी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उस वीडियो में मैं आपकी मतलब मैं आपकी रेगुलर क्लासेस लेकर आऊँगा सारे सब्जेक्ट की। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।